अगर आज के टाइम पे आपने बीसीए कंप्लीट कर लिया हो, या फिर आप कर रहे हो, या फिर आपने एमसीए करा हो, या फिर आप बीबीए करा हो, या फिर आप जो भी रेगुलर वोकेशनल कोर्सेज़ होती है वो सारा आपने कंप्लीट करा है, और आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद अगर आपको स्टिल जॉब नहीं मिला है, तो लिटरली गाइस दिस इज़ अ वेरी डिजास्टर फॉर योर करियर। आज के टाइम पे डिग्री कंप्लीट होने के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है गाइस, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम आपके करियर के साथ होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आज के टाइम पे एआई आ चुका है मार्केट में, और जिस तरह से मार्केट को एक बहुत ही हाई लेवल पर लेकर चली गई है, जो पहले काम करने में हमें 1 दिन लगता था, आज वो काम 1 से 1.5 घंटा में वो काम ख़त्म हो जाती है। तो ये सारा अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू को देखें गाइस, तो अगर आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिल रही है, तो लिटरली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। हाय गाइस, आई एम आदित्य, currently working as a software developer. So now today we talk about in this topic why BCA graduates are still unemployed in 2026. क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही होती है। गाइज़ मैंने भी एक अच्छे से कॉलेज से बीसीए का कंप्लीट करा है। सो मुझे तो अच्छा नॉलेज मिला था कॉलेज में। लेकिन बहुत सारे आज के टाइम पे ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे अच्छे पढ़ाया नहीं जाता, जो हमारे फैकल्टीज़ होते हैं वो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती है, जिस वजह से सारे हमारे बच्चे लोगों को वो सफ़र करना पड़ता है, प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो का जो मेन मोटो है गाइज, वो है मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। ये कोई वीडियो नहीं है मैं आया कुछ बोला और चला गया, ये ऐसा नहीं करना। मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम्स है वो बताओ, मैं उसमें ट्राई करूँगा अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं आप लोग को गाइड करूँ और सही एक पाथ दे सकूँ, क्योंकि मैंने भी बीसीए ही करा था, एक अच्छे से कॉलेज से करा है। सो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि क्या क्या स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं कि इसकी स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम लैक कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है रियलिटी चेक। आज के टाइम पे गाइस जो भी कंपनीज़ होती है उन्हें डिग्री से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे आप बीसीए कर लो, एमसीए कर लो, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, पीएचडी कर ले, व्हाट एवर यू वांट यू डू। बट आज के टाइम पे गाइस कंपनीज़ को डिग्री से कोई मतलब ही नहीं है। कंपनीज़ को चाहिए होता है राइट स्किल्स। आपके पास जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास स्किल्स है या नहीं। अगर आपके पास है तो आप इस जो आईटी सेक्टर है इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सही स्किल्स नहीं है गाइस, तो आप कितनी भी बड़ी डिग्री लेकर आओ जाओ, आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। Why BCA graduates are not able to get the job in nowadays? Guys, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। जैसा कि हम सभी को पता होता है कि आज के टाइम पे भी जो हमारे कॉलेज में जो सिलेबस चल रहे होते हैं वो ओल्ड वर्ल्ड ही चल रहे हैं, यानी कि जो आपका सिलेबस होता है, हमारे जो पुराने प्रोफेसर्स, जो ओल्ड प्रोफेसर्स होते हैं आज भी वही घिसा पीटा उसी को रेंग रहे हैं। सो ये सही नहीं होता है। और इसके बाद भी ये सारा बात जानने के बाद भी स्टूडेंट्स वहाँ कॉलेज में बहुत सारी गलती कर रहे होते हैं। एटलीस्ट जो आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज आ रहे हैं उस पर भी वो बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अगर वहाँ पे ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन पढ़ाई के अलावा जब बात कर लो जितनी सारी दुनिया की कांडे चल रही होगी वो सारा काम कर लेंगे। जैसा कि कुछ भी आप बोल सकते हो, रील्स हो गया, या फिर जो भी आप लड़का लड़की के साथ घूम रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, फन एक्टिविटी हो रहा है, ये हो रहा है, दिस हो रहा है, डैट हो रहा है, ये सारा। जबकि उस टाइम पे इन बच्चों को पता भी नहीं होता है कि आने वाले टाइम उनके लाइफ में कितना बड़ा स्ट्रगल होने वाला है, कितना लाइफ चेंज होने वाला है। तो उस टाइम पे ये बिल्कुल भी उन्हें रियलाइज़ नहीं होता। जबकि हमारे जो प्रोफेसर होते हैं एटलीस्ट उसमें से 1-2 होते हैं जो सही पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उनको भी वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। उस टाइम पे ये बिल्कुल भी ये बात रियलाइज़ नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, नो प्रोजेक्ट्स। जब हम वहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट एक भी प्रोजेक्ट्स हम लोग नहीं बनाए होते हैं। और जो कंपनीज आती है वो ये देखती भी नहीं है कि आप किस कॉलेज से पढ़े हो, आपका 12th में मार्क्स कितना % है, आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स कितना % है। इट डजेंट मैटर फॉर द कंपनी गाइस। उसको चाहिए प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, ऑब्वियसली अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करा हो तो बिल्कुल आपने अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाया ही होगा। तो जो आपका रिक्वायरमेंट रहता है कंपनी का, तो वो आएंगे और आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग से आपका प्रोजेक्ट्स देखते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करके आपको वो हायर करके ले जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे हम प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनाए होते, एक भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास नहीं होता उस टाइम। थर्ड पॉइंट इज गाइस, ड्यूरिंग आवर कॉलेज वी आर नॉट फाइंडिंग एनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी।
जैसा कि आप बोलोगे कि कहाँ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी गाइस, तो इंटर्नशिप के लिए आप लिंक्डइन फाइंड कर सकते हो, naukri.com फाइंड कर सकते हो, या फिर जो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आपको जॉब्स मिलते हैं। लेकिन जब इसमें भी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब हम वहाँ पे ग्रेजुएशन में होते हैं तो आधे से बच्चे को ज़्यादा को ये पता भी नहीं होता है कि ये नौकरी क्या होता, लिंक्डइन क्या होता, ये सब है क्या। जब हम कॉलेज से बाहर निकल जाते तो मुझे समझ में आता, ओ लिंक्डइन से भी हम लोग जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गलती हो जाता है स्टूडेंट से कि वो सही से ना इंटर्नशिप भी फाइंड नहीं कर पाते हैं। एंड द थर्ड रीज़न इज़ गाइज लाइक पुअर कम्युनिकेशन। जो भी ग्रेजुएशन पढ़ रहे होते हैं उनके पास इतनी अच्छी जो कम्युनिकेशंस भी नहीं होती है। इवन अगर आप उनके सामने जो और बोल दो कि खुद के बारे में 10 लाइन बोलकर सुनाओ, वो भी नहीं कर पाते हैं। ये रियलिटी, ये हार्ड्स रियलिटी है जो भी ग्रेजुएशन में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी। जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे होते हैं वो बच्चों की यही हकीकत है कि वो खुद के बारे में एक इंटरव्यूअर के सामने खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाते अच्छे से कि हाँ आप कुछ इंट्रोडक्शन भी आप दे सकते हो। जब हम बात करते हैं एक अच्छे अपर लेवल की कॉलेज के बारे में, तो वहाँ पे हाँ बच्चे इस तरह से स्किल्सफुल होते हैं तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, और ऑब्वियसली बच्चों लोग को जॉब्स मिलते भी हैं जो अप लेवल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, जो एक ग्रेड कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। उन्हें BCA के बाद या फिर अपने ग्रेजुएशन के बाद भी उन्हें जॉब्स मिलती है। इन सभी रीजंस के कारण से जो हमारे ग्रेजुएट्स बच्चे होते हैं उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप ही नहीं करा टाइम के अकॉर्डिंग। जब टाइम ख़त्म हो जाता तो रियलाइज़ होता ओ ये मैंने मिस्टेक कर दिया है। तो यहाँ से के बाद आप कुछ भी आपका कमबैक वहाँ से तो नहीं हो पाता। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसको कैसे सही किया जा सकता है, तो गाइज़ जब हम ऑब्वियसली इसके बहुत सारे सही रीजंस है कि जहाँ पे आप खुद को अपने डेवलप कर सकते हो। तो गाइज़ जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट आप जिस भी शहर में रहते हो वहाँ पे सबसे पहले आप IT कोचिंग्स को खोजो। जहाँ पे आप जिस शहर में भी आप रहते हो वहाँ पे जो IT रिलेटेड कोचिंग्स होते हैं वहाँ पे ढूंढो और उसमें पढ़ो। और जब हम बात करते हैं आज के टाइम पे गाइस जावा हो गया, पाइथन, .NET, ये तीनों में से किसी एक को आप बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से सही करो। अगर आपने जावा को चूज़ करा तो आपका जावा बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपने .NET को चूज़ करते हो तो आपका .NET बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आप इस तरह से एक पार्टिकुलर स्किल्स को चूज करके एक सही स्ट्रॉन्ग उसका जो बेसिक्स होता है उसको सही करो। आप वेब डेवलपमेंट को भी सीख सकते हो गाइस। वेब डेवलपमेंट में लाइक HTML हो गया, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और एंगुलर। आज के टाइम पे गाइस रिएक्ट और एंगुलर का बहुत ही ज़्यादा मार्केट में वैल्यू बढ़ा हुआ है। तो आप ट्राई करो कि आपका फ्रंट एंड के लिए ये आपका रिएक्ट और एंगुलर बहुत सही होना चाहिए। जो बहुत सारी कंपनीज होती है जो रिएक्ट और एंगुलर के बेसिस पे ही बच्चों को हायर करती है। जब हम डाटा स्किल्स की बात करते हैं तो गाइज आपका एटलीस्ट SQL सही होना चाहिए, MongoDB, ये सारा आपको सही हो करके रखना है। अगर ऑब्वियसली आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करो और वहाँ पे ये सारे स्किल्स को सही करोगे, तो अगर अब ये सारा स्किल्स सही होगा गाइज तो डेफिनेटली आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अभी के टाइम पे एक मार्केट में एक और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी भी आज के टाइम पे गाइज एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आती है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप IT सेक्टर में जा रहे हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी की ओर भी जाना एक सही अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे दिखता है। और उसके साथ साथ आप क्लाउड पे भी जा सकते हो। क्लाउड लाइक एजोर, डेवऑप्स, ये सब पे भी आप काम कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो आप ये सब पे भी कर सकते हो गाइज। और ये सारा जब आप स्किल सीख जाओ तो एटलीस्ट सीखने के बाद एटलीस्ट 3 से 4 प्रोजेक्ट एक अच्छे लेवल के बनाओ जो मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेंडिंग में चल रहा हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर बनाओगे और अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपका बहुत ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं गाइज। इंटरव्यूअर प्रोजेक्ट्स ही देखते हैं कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो जब हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं तो गाइज आपको इस सारे स्किल्स के साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना है। लाइक आपका कम्युनिकेशंस हो गया, प्रॉब्लम सोल्विंग हो गया, या फिर जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस को आपको इंक्रीज करना है। लाइक जब आप किसी के सामने खड़े हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बिल्कुल आपकी बातों में वो दिखना चाहिए कि नहीं मैं बिल्कुल सही, आपको कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होना चाहिए। गाइज़ अगर आप ये सारा कर पाते हो तो डेफिनेटली गाइज़ आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बहुत ही हाई हो जाएंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के। एंड लास्टली गाइज मार्क माई सेंटेंस, आज के टाइम पे डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ा जो आज के टाइम पे चल रहा है, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप बेरोज़गार नहीं घूमोगे, अनएम्प्लॉयड आप नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, सिर्फ डिग्री है,
तो आप बिल्कुल भी आप जॉब आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर सकते हो, जिस लेवल पे कंपटीशन बढ़ा हुआ है आज के टाइम पे। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है गाइस। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो वहाँ पे। डेफिनेटली जितना मुझसे होगा गाइस वो मैं आपको हेल्प करूँगा ही, क्योंकि मैंने भी ये सारा प्रॉब्लम फेस करा है। सो ये सारे प्रॉब्लम से ही गुजरा है और अभी मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल टाइम। सो मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू।